घर से बाहर जाना feels like a dream until तुम्हें reality check मिलने लगे. Hi guys, as you know me, I'm Arya Thakur. It has been almost 3 years living my home for higher studies, and if I tell you the reality, it's not the bed of roses that you are expecting, and you'll get the freedom. Yeah, you will feel like you can cry alone, and you can do some stuff that you want to do with your free will. I feel, but it's not how you expect, and it's not how you dream of it. Maybe it's something, maybe because don't say that कि ये बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस था एंड बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी. नो, या आई फील दैट इट वॉज माई लर्निंग फेज. एंड जो भी मतलब अब तुम लोग या फिर कोई भी जो मूव आउट करता है वो नई नई चीज़ एक्सपीरियंस करता है, तो ये सब आई फील उनके लिए यू नो लर्निंग फेज ही होता है. नई नई चीज़ें सीखना, ठीक है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, समझना, नए नए लोगों से मिलना. तो इट्स काइंड ऑफ लर्निंग फेज एंड यू आर लर्निंग थ्रू अ लॉट, आई मीन अलॉट. तुम बहुत सारी चीज़ें सीखोगे एंड यू विल फील लाइक कि ओह, मैंने तो ऐसा समझा था, ऐसा होता है. तो इट्स द रियलिटी एंड आई फील कि अगर तुम लोग मूव आउट कर रहे हो तो फर्स्ट वॉच दिस वीडियो एंड वॉच द वीडियो, बिकॉज आई फील कि अगर मुझे भी कुछ ऐसी वीडियो मिल गई होती बिफोर मूविंग आउट तो थोड़ी सी चीज़ें आसान होती है. आई फील देर आर सम मिस्टेक्स जो कि कुछ मैंने भी की एंड कुछ मैंने और लोगों को करते हुए देखी, जो कि मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि तो ना करो. टेलिंग एवरीथिंग और एनीथिंग टू एनीवन, किसी को भी कुछ भी बता देना इज आई फील द बिगेस्ट मिस्टेक तुम करोगे. आई फील बिकॉज देखो, यू डोंट नो द पीपल, ठीक है. तुम जब सबसे मिलोगे, अगर तुम हॉस्टल में जा रहे हो, पीजी में जा रहे हो, ठीक है, या फिर तुम किसी फ्लैट में भी जा रहे हो, या फिर छोड़ो तुम कुछ फ्लैट ही लेने जा रहे हो, तो फिर तुम ब्रोकर या समथिंग किसी भी आदमी से, किसी भी रैंडम बंदे से मिलोगे, एट योर फर्स्ट इम्प्रेशन दे वुड बी वेरी स्वीट. वो इतने ज़्यादा स्वीट होंगे कि तुम्हें लगेगा कि वाह ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, बट तुम्हें उसमें नहीं पढ़ना है. लाइक कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट दिखते हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस, वो नॉट दे आर नॉट एक्चुअली दैट मच स्वीट. आई फील इतने ज़्यादा वो अच्छे नहीं होते. तो मुझे लगता है कि सबको सब कुछ नहीं बताना चाहिए. जैसे आई डिड समथिंग लाइक दैट, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया कि आई शेयर समथिंग टू सम पीपल विच आई शुड नॉट एंड आई रिग्रेटेड लेटर. तो मुझे लगता है कि आई वुड एडवाइज यू कि डोंट टेल एवरीथिंग टू एवरीवन. मतलब सबको सब कुछ मत बताना फॉर इन फ्यू मंथ्स और ईयर. समझो लोगों को, ठीक है, एनालाइज करो कि हाउ दे आर, एंड वो जब तुम नहीं रहते हो तो वो कैसा, मतलब तुम्हारे बारे में कैसी बातें करते हैं, एंड तुम्हारा वो कितना सपोर्ट करते हैं, जो भी है तुम्हारे टफ फेजेस में, तुम्हारी टफ सिचुएशन में वो किस तरीके से तुम्हारे साथ रहते हैं. फर्स्ट सी दैट and then open up yourself, I feel. Second mistake which you should not do is not making budget. बजट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एज अब तुम घर में नहीं हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ अमाउंट देंगे टू स्पेंड वाइजली. बट स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखती है, पार्टीज, शॉपिंग एंड ग्रोसरी, एवरीथिंग. तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है जो कि अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है. आई फील कि जैसे नॉर्मल आदमी 50-30-20 रूल बनाता है, तो एज जब मैं हॉस्टल में थी तो मैंने भी वही किया था. मैं कुछ अमाउंट अपनी नीड्स के लिए रखती थी, कुछ अमाउंट अपने वांट्स के लिए रखती थी, एंड सम अमाउंट मैं अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखती थी कि कुछ भी इशू हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो अमाउंट मैं यूज़ कर सकूँ. बिकॉज यू डोंट नो कि एट दैट सिचुएशन तुम अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते नहीं. मतलब ऐसा नहीं है. आई फील दैट कि इफ़ ऐसा हो कि तुम्हें उसी वक्त चाहिए पैसे, तो मुझे लगता है कि उस वक्त हमें पैसे बचा के रखने चाहिए. तो इससे क्या होता है कि अगर तुम कुछ अमाउंट अलग अलग करके रखोगे तो तुम ओवर एक्सपेंस नहीं करोगे और ना ही फालतू की चीज़ें खरीदोगे. तो हमें एक बजट बना के चलना चाहिए. और अगर तुम मूव आउट कर रहे हो तो मैं तुम्हें एडवाइस करूँगी कि एक बजट बना के चलना कि इतने पैसे ये मेरे नीड्स है, ये मेरे वांट्स है, ये मुझे सेव करना है. ऐसे में अपना पूरा जो है मन चलाऊंगा. थर्ड मिस्टेक जो तुम्हें नहीं करनी है इज नॉट लर्निंग बेसिक स्किल. बेसिक स्किल लाइक क्लीनिंग, basic skill like cleaning your own space and washing your clothes, making food for yourself, इतना तो आई फील कि आना ही चाहिए. और डोंट फॉलो दैट बुलशिट कि आई वोंट डू द डिशेज, आई डोंट नो दैट थिंग. मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ स्पेसिफिक वर्क फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन. ये सबको करना चाहिए एंड ये लाइफ स्किल है. आई फील कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, लॉन्ड्री, एवरीथिंग इज
अ बेसिक स्किल एंड वो सबको आनी चाहिए। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव आउट, प्लीज़ मेक श्योर कि तुम्हें इतनी सी चीज़ें आनी चाहिए। तुम्हें ऐसा आना चाहिए कि when nobody is around you, you can make food for yourself and feed yourself। तो इतना तो एटलीस्ट तुम्हें आना चाहिए कि तुम्हें बेसिक खाना बनाना आना चाहिए एंड बेसिक लॉन्ड्री, बेसिक क्लीनिंग ये आना चाहिए, ठीक है, डिशेस। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, बेसिक स्किल्स हैं। फोर्थ एडवाइस वुड बी चूजिंग द राइट पीपल। प्लीज़ 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 लोगों के साथ तो प्लीज़ अवेयर रहना कि तुम कैसे लोग को चूज़ कर रहे हो, कैसे लोगों को अपना दोस्त बना रहे हो। ये स्टार्टिंग टाइम होता है ना, तो सब लोग बहुत स्वीट लगते हैं, सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि वाह कितने अच्छे हैं, इसने मेरा ऐसा कर दिया, इसने मेरा वैसा कर दिया। बट यू डोंट नो कि एट लास्ट जब यू नो थिंग्स विल चेंज, तो ऐसा सडन चेंज आएगा ऐसे कि तुमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ओह ऐसा नहीं हो सकता था। तो I would advise that choose the right people. First, analyze how they are behaving around you and how they are, how they are in their own life, and then I would say that be friend with them maybe। तो अच्छे लोगों को ही चूज़ करना, बिकॉज बहुत ख़राब होता है जब एक्सपीरियंस में बताऊँ तो, जब लोग दिमाग ख़राब करते हैं, जब वो कुछ ऐसा कर देते हैं जो तुम्हें उनसे एक्सपेक्ट नहीं होता है, तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड एट दैट टाइम तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि या यू हैव मूव्ड आउट फ्रॉम योर होम, तो या देयर आर नो पेरेंट्स फॉर यू। तो तुम्हें खुद ही खुद को संभालना होगा। तो पहले से ही तुम अवेयर रहो, पहले से ही देख के चलो कि कैसे लोग हैं नहीं है। फिफ्थ एडवाइस आई वुड गिव यू दैट स्टे कनेक्टेड विद योर पेरेंट्स, फैमिली। क्यों? क्योंकि फैमिली एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, और आई वुड से दैट एट दैट फेज, फैमिली इज लाइक अ मेडिसिन। तुम्हें बुरा लग रहा है या फिर समथिंग बैड हैपेंड, हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं आया या कुछ भी, तो जब तुम अपनी फैमिली से बात करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो अपनी फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहना, वो तुम्हें मोटिवेट करेगी, वो तुम्हें अच्छा फील कराएगी, ठीक है। एंड तुम्हें उनके सामने क्या बोलते हैं, फिल्टर्ड नहीं रहना पड़ेगा। तुम अच्छे से रह पाओगे, अच्छे से बात कर पाओगे और तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम, मैं कहूँगी कि फैमिली से कनेक्टेड रहना, फैमिली से बातचीत करते रहना। सिक्स्थ एडवाइस वुड बी सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ क्या है, यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, जो तुम इस टाइम पे उठाएंगे, जो तुम्हें कहेंगे कि प्लीज़ बेटा पढ़ने बैठ जाओ, या फिर जो तुम्हें कहेंगे कि ये मत खाओ, ये मत करो, जो तुम्हें सही चीज़ गाइड करेंगे, यहाँ वो लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ और क्या दिक्कत है कि यहाँ पे तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी। यहाँ तुम लोगों को देखोगे कि दे आर मेकिंग फ्रेंड्स एंड दे आर मेकिंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर गोल। एंड उन्हें देख के ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ना चाहते हुए भी उन्हें देख के तुम बहक जाओ। तो अपने आप को डिसिप्लिन रखना एट दैट फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्स को बार बार याद करते रहना कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, या फिर मैंने ये चीज़ क्यों किया, मैं अपने घर से बाहर क्यों निकली हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा फेज आ जाता है कि धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी जो है रिलैक्स मोड में जाने लगती है, पैसे तुम्हें आ ही रहे हैं, ठीक है। उसे बॉडी को वो नीड नहीं दिखाई देती कि मुझे करना है, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं होता ना। घर पे रहता है कि तुम फैमिली को देख रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बातचीत कर रहे हैं, तो तुम्हें पता चलते रहता है कि व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस। बट जब तुम घर से बाहर आते हो तो नोबडी इज टेलिंग यू टू डू एनीथिंग, ठीक है। एंड तुम जो चाहो कर सकते हो, बट नहीं करना है, ठीक है। जो तुम गोल लेके आए हो, प्लीज़ 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 उसी पे फोकस करना, ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लोग, आई हैव सीन पीपल जो कि आते हैं कुछ करने के लिए, खरीद कुछ लेते हैं, तो सब क्लोज हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन एट दैट टाइम। लास्ट एडवाइस वुड बी अवेयर विद द सिचुएशन। तुम्हारे अराउंड क्या हो रहा है, कौन कैसा है एंड कौन क्या कर रहा है, किसका क्या इंटेंशन है, ये सारी चीज़ें प्लीज़ प्लीज़ ध्यान में रखना कि क्या चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है, कौन लोग हैं, नहीं है, कैसे है। क्योंकि ना जब तुम मूव आउट करते हो ना, तो तुम तुम्हें नहीं पता होता है कि कौन से लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कौन से इंसान का कैसा, क्या कहते हैं, इंटेंशन है, सिचुएशन किस तरीके से ख़राब हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए अपनी, एंड लोगों से स्पेशली अवेयर रहना, ठीक है, कि किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप के लोग नहीं हैं, ऐसा। एंड डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, सब अच्छा होगा। जस्ट कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखना एंड पैनिक मत करना। ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि आई एम डन, आई हैव टू गो होम। मेरे साथ तो बहुत ही बार हुआ है, मेरा तो पूरा ब्रेक डाउन ही हो जाता था। तो ऐसा होगा, ठीक है, तो जस्ट किसी स्पेस में चले जाना, ठीक है, स्पेस वाले स्पेस में नहीं, किसी
कॉमन स्पेस, आई मीन कहीं प्राइवेट स्पेस हो तो वहाँ चले जाना एंड जस्ट लेट योर हर्ट आउट आराम से। जो तुम्हें फील हो, रोना आ रहा है रो लो, अच्छा नहीं फील हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, तो ऐसा मत करना कभी भी। नेगेटिव थॉट्स आए, बुरे थॉट्स आए, घर जाने का मन करे या फिर सब कुछ गिव अप करने का मन करे, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना, पॉजिटिव रहना, ठीक है, क्योंकि एट द एंड सब अच्छा हो जाएगा, एज पर माई एक्सपीरियंस।